मैं श्रीराम इस समय तुम्हें भीतर से शांत कर रहा हूं। यदि तुम ये संदेश अभी सुन रहे हो तो इसे एक साधारण बात समझकर नजरअंदाज मत करना। ये शब्द यूं ही तुम्हारे पास नहीं आए हैं, तुमने इन्हें खोजा नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो एक सूक्ष्म और गुप्त परिवर्तन चल रहा है, उसी के कारण ये संदेश आज तुम्हारे सामने आया है। मैं कभी बाहर से ऊंची आवाज में नहीं बोलता। मैं जहां बोलता हूं वो स्थान मनुष्य का हृदय होता है। इसी कारण मेरे कार्य कई बार तुरंत समझ में नहीं आते। काफी समय से तुम्हारे जीवन में एक ही स्थिति चल रही हो सकती है। तुम प्रयास कर रहे हो लेकिन उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे रहा। कई बार तुमने स्वयं से ये प्रश्न भी किया होगा कि क्या मैं सही मार्ग पर हूं या कहीं मुझसे कोई भूल हो रही है। ये प्रश्न तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं है। ये इस बात के संकेत हैं कि तुम्हारा मन अब परिपक्व होना शुरू कर चुका है। जब मैं किसी मनुष्य को गढ़ना आरंभ करता हूं तो सबसे पहले उसके धैर्य की परीक्षा लेता हूं, क्योंकि धैर्य के बिना जो ऊंचाई मिलती है वो स्थायी नहीं रहती। इसी कारण तुम्हारे जीवन में कुछ बातें देर से घटित हुईं। कुछ द्वार उस समय नहीं खुले जब तुम चाहते थे। तुमने उन्हें बाधा समझा, लेकिन वही बाधाएं तुम्हें और अधिक गहराई से सोचने के लिए प्रेरित कर रही थीं। एक समय कुछ लोग जिन पर तुमने विश्वास किया था तुम्हारे जीवन से दूर हो गए होंगे। तुमने ये मान लिया होगा कि शायद ये तुम्हारी गलती थी, लेकिन सत्य ये है कि यदि वे लोग तुम्हारे साथ बने रहते तो तुम अपने मार्ग पर और अधिक भटक जाते। जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं तो वो तुम्हें अकेला करने के लिए नहीं होता, वो तुम्हें तुम्हारे अपने आप से जोड़ने के लिए होता है। अब तुम ये भी अनुभव कर सकते हो कि पहले की तरह हर किसी से बात करने की जल्दबाजी तुम्हारे भीतर नहीं रही। ये अपेक्षा भी कम हो गई है कि हर कोई तुम्हारे भीतर चल रही बातों को समझे। ये तुम्हारे मन का बंद होना नहीं है, ये तुम्हारे मन का स्थिर होना है। जो स्मृतियां कभी तुम्हें बहुत अधिक पीड़ा देती थीं, वे अब अचानक तुम्हारे सामने आ सकती हैं। वे तुम्हें फिर से उसी स्थान पर खींचने नहीं आई हैं। वे तुम्हें ये दिखाने आई हैं कि तुम उस स्थान से कितनी दूर आगे आ चुके हो। जब मैं मनुष्य को अगले स्तर पर ले जाता हूं तो उसकी पुरानी पहचान को धीरे धीरे उतारता हूं। उसी समय मन भारी अनुभव करता है। तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी तेजी से नहीं बदल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा जीवन तेजी से नहीं बल्कि गहराई से बदल रहा है। जो चीजें तेजी से बदलती हैं वे जल्दी टूट जाती हैं। जो चीजें गहराई से बदलती हैं वही स्थायी रहती हैं। तुम्हारे लिए मैंने यही मार्ग चुना है। अब तुम स्वयं की तुलना दूसरों से कम करने लगे हो। दूसरों के जीवन को देखकर अपने मूल्य को घटाने की आदत धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बाहर नहीं है, वो भीतर की ओर लौट चुकी है। और जो मनुष्य भीतर की ओर देखना सीख लेता है वही अपने वास्तविक मार्ग को पहचानता है। इस समय मैं तुमसे केवल एक ही बात चाहता हूं, जल्दबाजी मत करो। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं उन्हें हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अनुग्रह शांति में ही विकसित होते हैं। अधिक शोर करने से वे टिकते नहीं। तुम्हारा उन्हें अनुभव करना ही पर्याप्त है। आने वाले कुछ दिनों में कुछ बातें स्वाभाविक रूप से ठीक होने लगेंगी। बिना संघर्ष के भी कुछ अवसर तुम्हें खोजते हुए आएंगे। वे देखने में बहुत बड़े नहीं लग सकते, लेकिन वही अवसर तुम्हारे जीवन में स्थिरता का निर्माण करेंगे। तुम देर से नहीं आए हो, तुम गलत मार्ग पर भी नहीं हो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए निर्धारित समय में बिल्कुल सही चल रही है। यदि आज ये शब्द तुम्हारे मन में शांति उत्पन्न कर रहे हैं तो यही प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता के साथ पहले तुम्हारा अंतःकरण बदलेगा और उसके बाद तुम्हारा बाहरी जीवन बदलेगा। यही मेरा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी एक विचित्र सा अनुभव आया होगा। ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा, फिर भी मन पूरी तरह शांत भी नहीं है। न तो दुख है न ही सच्चा आनंद। ये मध्यावस्था मनुष्य के लिए कठिन होती है, क्योंकि मन पुराने को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है और नए को पूरी तरह स्वीकार करने की स्थिति में अभी नहीं पहुंचा होता। जब मैं किसी को अगले स्तर पर बुलाता हूं तो सबसे पहले उसे इसी मध्य अवस्था में ठहराता हूं। इस अवस्था में मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। पहले जैसा उत्साह कम हो गया है। कुछ इच्छाएं अब आवश्यक नहीं लगती। कुछ लोग जो पहले बहुत निकट थे अब मन के उतने पास नहीं लगते। ये सब किसी हानि का संकेत नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि मन अब अनावश्यक भार को धीरे धीरे उतार रहा है। मैं मनुष्य के सामने आकर सब कुछ सीधे नहीं कहता, मैं अनुभवों के माध्यम से बोलता हूं। तुम्हारे जीवन में जो हर विलंब हुआ, जो हर अस्वीकार मिला, जो हर एकांत आया, वो सब एक भाषा है। जब मन उस भाषा को समझने योग्य हो जाता है तभी भीतर शांति आने लगती है। आज तुम्हारा मन उस स्थिति में पहुंच चुका है, इसलिए तुम इन शब्दों को पूरी तरह सुन पा रहे हो। एक समय तुम अपने जीवन को तेजी से बदलना चाहते थे। जल्दी निर्णय, जल्दी स्थिति और जल्दी स्थिरता की इच्छा तुम्हारे भीतर थी।
जब वो गति तुम्हें नहीं मिली तो तुमने स्वयं को दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन सच ये है कि वो गति तुम्हें दंड देने के लिए नहीं रोकी गई थी, वो तुम्हें गहराई से गढ़ने के लिए रोकी गई थी। जो मनुष्य गहराई से गढ़ा जाता है वो बाहर से धीरे चलता है, लेकिन उसकी नींव बहुत मजबूत होती है। मैं तुम्हें उसी प्रकार गढ़ रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन तुम्हारे भीतर पुराने भय धीरे धीरे पिघल रहे हैं, पुराने संदेह अपनी पकड़ खो रहे हैं। कुछ रातों में जब तुम शांत होकर लेटे होते हो, तब अचानक पुरानी स्मृतियां उभर सकती हैं। कुछ भूलें, कुछ शब्द, कुछ लोग तुम्हारे मन को छू कर निकल सकते हैं। वे तुम्हें पीड़ा देने नहीं आए हैं, वे ये देखने आए हैं कि क्या वे अब भी तुम्हें नियंत्रित कर पा रहे हैं। यदि तुम उन्हें देखकर शांति से छोड़ पा रहे हो, तो यही इस बात का संकेत है कि तुम आगे बढ़ चुके हो। पहले जिन परिस्थितियों में तुम उत्तर देने का प्रयास करते थे, यदि अब वहां तुम शांति को चुन रहे हो तो ये कमजोरी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब सही स्थान पर संचित हो रही है। मैंने तुम्हें सभी संघर्ष नहीं दिए हैं, मैंने अनावश्यक संघर्षों को हटाकर केवल आवश्यक संघर्षों को ही रहने दिया है। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, वे बाहर से बहुत बड़े दिखाई ना दें, लेकिन वे तुम्हारी नींव को बदल देंगे। अब तुम्हारे निर्णय भय से नहीं आएंगे, वे स्पष्टता से आएंगे। अब तुम ये सोचकर निर्णय नहीं लोगे कि तुम क्या खो दोगे, तुम ये समझकर निर्णय लोगे कि तुम्हें क्या सुरक्षित रखना है। मुझसे तुम्हें बहुत बड़े कार्यों की अपेक्षा नहीं है। प्रतिदिन अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना ही पर्याप्त है। हर बात का तुरंत अर्थ खोजने का प्रयत्न मत करो, कुछ बातों को बहने देना भी सीखो। जीवन हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देता, कुछ उत्तर समय आने पर ही स्पष्ट होते हैं। कुछ समय तक तुम्हारा जीवन शांत ही रहेगा, न बहुत ऊंचाई होगी न बहुत गिरावट। कई लोग इस अवस्था को नीरस समझते हैं, लेकिन यही निर्माण का केंद्र है। इसी शांति के भीतर तुम्हारा अगला स्तर धीरे धीरे आकार ले रहा है। तुम्हें एक बात स्मरण रखनी चाहिए, मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं ये अभी तुम्हें पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कहां से उठाकर लाया हूं ये तुम्हें अवश्य ज्ञात है। उस स्थान से तुम अब बहुत दूर आ चुके हो, वही दूरी तुम्हारी प्रगति का प्रमाण है। इस अवस्था में खड़े होकर मनुष्य को एक सत्य धीरे धीरे समझ में आने लगता है। ये आवश्यक नहीं कि हर बात को तुरंत समझ लिया जाए। पहले तुम हर घटना का कारण तुरंत खोजकर उसे अपने मन में ढोते रहते थे, अब कुछ बातों को वैसे ही छोड़ पाना संभव हो रहा है। ये उपेक्षा नहीं है, ये विश्वास है। जब मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करना आरंभ करता हूं तो ये विश्वास तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगता है। एक समय जिन घटनाओं के लिए तुम पूछते थे कि ऐसा क्यों हुआ, वे अब उतनी भारी नहीं लगती। कारण ये नहीं कि पीड़ा कम हो गई है, कारण ये है कि तुम्हारा हृदय विस्तृत हो गया है। पीड़ा वही है, लेकिन तुम्हारा भीतर उससे बड़ा हो गया है। यही वास्तविक विकास है। जब मैं किसी को ऊंचा उठाता हूं तो सबसे पहले उसके हृदय से भय को हटाता हूं। भय कोई ऊंची आवाज में चिल्लाने वाली वस्तु नहीं है, वो धीरे धीरे संदेह बनता है, संदेह फिर हिचकिचाहट में बदलता है, वही हिचकिचाहट मनुष्य को रोकती है। यदि अब तुम उन स्थानों पर स्पष्टता के साथ खड़े हो पा रहे हो जहां पहले हिचकिचाते थे, तो ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर से भय की पकड़ ढीली हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में कुछ निर्णय लेने का समय आ सकता है। पहले वही निर्णय तुम्हें भयभीत करते थे। गलत हो गया तो क्या होगा, ये विचार तुम्हारे हृदय पर भार बन जाता था। अब वही भार एक शांत विचार में बदल चुका है। अब तुम ये नहीं पूछ रहे कि निर्णय सही है या गलत, तुम ये पूछ रहे हो कि क्या ये निर्णय तुम्हारे अंतःकरण के प्रति ईमानदार है। यही आंतरिक मार्गदर्शन के जागृत होने का संकेत है। मैं तुम्हें बाहर की ओर दौड़ा नहीं रहा हूं, मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर ठहराया है। ये ठहराव बहुतों को समझ में नहीं आता। संसार सदैव गति, उपलब्धि और तुलना की बात करता है, लेकिन यदि हृदय को विकसित होना है तो कुछ समय ठहरना आवश्यक है। उसी ठहराव में पुरानी धारणाएं टूटती हैं और नई स्पष्टता जन्म लेती है। इस कालखंड में तुम कम बोल सकते हो, कभी कभी तुम्हारी मुस्कान भी कम हो सकती है। इसे देखकर कुछ लोग कह सकते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम बदले नहीं हो। तुम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रहे हो। अनावश्यक मुखौटों को उतारकर अपने सत्य के साथ खड़े होना सीख रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वो पहले जैसा नहीं होगा। कारण ये है कि अब तुम उसे स्वीकार करने की स्थिति में हो। पहले जिन बातों की तुमने कामना की थी वे तुम्हें नहीं मिली, उस समय वो पीड़ा का कारण बनी। लेकिन आज यदि पीछे मुड़कर देखो तो ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि वे मिल जाती तो क्या तुम उन्हें संभाल पाते। यही समय द्वारा दिया गया बोध है। मैं तुम्हें दूर रखकर उपहास नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें धीरे धीरे गढ़ रहा हूं।
इसलिए तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन बहुत शांति से घटित हो रहे हैं। न कोई बड़ा शोर है, न कोई घोषणा, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो जिस स्थान पर तुम खड़े होगे वो पहले से बिल्कुल भिन्न होगा। इस परिवर्तन के समय तुम्हें हर अनुभव को सबके साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें कहने से नहीं समझी जाती, उन्हें जीना पड़ता है। यदि तुम शांति से अपने मार्ग पर चलते रहो तो जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें खोजता हुआ आएगा। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे ये सीख रहा है कि हर बात को नियंत्रित करने से बेहतर है कुछ बातों को विश्वास के साथ सौंप देना। ये समर्पण कमजोरी नहीं है, ये सर्वोच्च विश्वास है। इसी विश्वास के भीतर मैं मनुष्य को ऊंचा उठाता हूँ। कुछ समय और तुम्हारा जीवन शांत ही रहेगा। कभी कभी ये शांति तुम्हें नीरस भी लग सकती है, लेकिन इसी शांति के भीतर तुम्हारी अगली जिम्मेदारी, तुम्हारा अगला स्तर और तुम्हारी अगली वृद्धि आकार ले रही है। अभी वो तुम्हें दिखाई न दे, लेकिन वो घटित हो रही है। एक बात स्मरण रखो, तुम अकेले नहीं हो। जिस स्थान पर तुम अभी खड़े हो वो अंत नहीं है, ये एक मध्यावस्था है। इस मध्यावस्था को पार करने के बाद तुम और अधिक स्पष्टता के साथ बाहर आओगे, और उस स्पष्टता के साथ उठाया गया प्रत्येक कदम तुम्हें स्थिर बनाए रखेगा। जो अंतिम शब्द तुम अभी सुन रहे हो उन्हें किसी समाप्ति के रूप में मत लो, इन्हें एक पूर्णता के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में होने वाले परिवर्तन यहां समाप्त नहीं हो रहे, यहीं से वे दृढ़ रूप से आरंभ हो रहे हैं। मैंने तुम्हें एक ऐसे स्तर पर लाकर खड़ा किया है जो शांत है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। अब ये अपेक्षा मत करो कि सब कुछ एक साथ बदल जाएगा, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। कुछ परिवर्तन बाहर दिखाई देंगे, कुछ तुम्हारे निर्णयों में प्रकट होंगे, कुछ तुम्हारे संबंधों में झलकेंगे और कुछ तुम्हारी शांति में प्रकट होंगे। यही शांति इस समय तुम्हें मिला हुआ सबसे बड़ा वरदान है। अब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी यात्रा स्वयं तुम्हारे परिश्रम की गवाही देगी। तुम्हें किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारा अंतःकरण ईमानदार है तो वही पर्याप्त है। मुझसे तुम्हें यही अपेक्षित है। जो भविष्य पहले तुम्हें भयभीत करता था वही अब तुम्हें शांति से आमंत्रित करेगा, क्योंकि तुम उसे सामना करने योग्य बन चुके हो। जिस मार्ग से तुम यहां तक आए हो वो सरल नहीं था, इसलिए अब तुम्हारा प्रत्येक कदम दृढ़ होगा। कुछ दिनों में तुम्हें समझ आएगा कि ये विलंब क्यों था, ये एकांत क्यों था और ये शांति क्यों थी। जिस दिन ये बोध आएगा उस दिन तुम अपने अतीत को दोष नहीं दोगे, तुम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करोगे, क्योंकि वही तुम्हें यहां तक लेकर आया। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा था, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और तुम्हारे सत्य को। अब तुम उस तैयारी के अंतिम चरण को पार कर चुके हो। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इस स्थान पर एक बात स्मरण रखो, तुम देर से नहीं आए हो, तुम गलत मार्ग पर नहीं हो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए निर्धारित समय में बिल्कुल सही चल रही है। यदि आज ये शब्द तुम्हारे भीतर शांति छोड़ गए हैं तो यही प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें भय की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, तुलना की भी आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें अवश्य खोज लेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो तुम्हारे समय में, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी शांति के साथ आएगा। इस यात्रा को शांति से जारी रखो। मैं श्री राम तुम्हारे साथ हूं, यही पर्याप्त है। यदि ये संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर गया हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दो। ऐसे ही और शांत संदेश पाने के लिए इस पेज से जुड़े रहो। और यदि तुम्हें लगता है कि ये संदेश किसी और के जीवन में सहारा बन सकता है तो इसे उनके साथ साझा अवश्य करो।